अच्छा, मुझे लगता है कि आपने बजट पे काफी वर्किंग की हुई है, तो आप मुझसे सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके मैं क्वेश्चन करके अपना वेरीफाई कर रहे हैं। मैं अपना वेरीफाई कर रहा हूँ सब कुछ। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे बजट की बड़ी धूमधाम है। कुछ इसको नेगेटिव कह रहे हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बजट हमेशा पहले तो सस्पेंस लेकर आता है और जब अनाउंस हो जाता है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं और कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप बात कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, सो रियल एस्टेट में सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो हैं जी प्रॉपर्टी बायर टैक्सेस के ऊपर। प्रॉपर्टी बायर टैक्स यानी कि जो प्रॉपर्टी परचेजर्स हैं, सेक्शन 236K के अकॉर्डिंगली उनका टैक्स कम होकर 2.5 से, आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ये 2.5 से 1.25 पे चला गया है। ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये टैक्स ठीक है, मतलब सुनने में आपको सही आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा, मैं आपको एलाबोरेट करती हूँ। इसके कुछ स्लैब्स हैं। लाइक जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने में कुछ स्लैब्स गवर्नमेंट ने सेट किया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी चंद लाखों से लेकर 5 करोड़ के बीच में है तो आप पे जो टैक्स पड़ता था प्रॉपर्टी का, पिछले साल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपको पड़ता था 1.5%, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से एक्सीड करती है 10 करोड़ के बीच तो आपको टैक्स पड़ता था 2% का। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से भी एक्सीड करती है, उसकी मालियत 10 करोड़ से ज़्यादा की है, तो फिर आप पे टैक्स पड़ता था 2.5% का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपका टैक्स 2.5 से रिड्यूस होकर हो गया है 1.25। लेकिन अगर आप एक रियलिटी बेस्ड बात करें तो सिर्फ आपको 0.25% का रिलीफ मिला है, क्योंकि ओवरऑल ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी रिवील भी 5 करोड़ या उसके अंडर की करते थे, और ज़्यादातर बायर एंड परचेजिंग जो होती है वो होती भी 5 करोड़ या उसके ऊपर नीचे की ही है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो टैक्स रिलीफ मिला है आपको वो 1.5 से 1.25 पे, लाइक 0.25% का आपको रिलीफ मिला है। और इसी के साथ साथ अगर हम सेलर्स की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टी सेलिंग टैक्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 236C के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कम होकर, पहले इसका टैक्स था 5.5%, अभी वो 5.5 से कम होकर आपका हो गया है जी 2.75%। अब जैसे मैंने आपको पहले स्लैब्स बताए, यहाँ पे भी उसी तरह के स्लैब्स हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ या उससे अंडर की है तो आप पे जो पहले प्रॉपर्टी टैक्स पड़ता था वो पड़ता था 4.5% का। अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपका टैक्स पड़ता था 5% का। और अगर आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ से भी ज़्यादा की मालियत पे है तब आपको टैक्स पड़ता था 5.5% का। सो अगर आप ओवरऑल बात करें तो वही आपका टैक्स 5.5 से रिड्यूस होकर हो गया है 2.75। लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें, जो कि एक कॉमन अगर हम बात करें, तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स वही 4.5 से आपको जो रिलीफ मिला है वो 2.75 पे अभी चला गया। सो अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको टेक्निकली 0.25% का आपको रिलीफ मिला है, और अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको 1.75 का रिलीफ मिला है। सही। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि ये बजट पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ साबित हुआ है, तो और अच्छा क्या है इसमें? जी बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है। डेवलपमेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट ने 54.6 बिलियन रुपीज़ डेडिकेट किए हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है अगर इसको आप प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। सो इसमें पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लानिंग की जाएगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, और इसी के साथ साथ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सो एज़ पर गवर्नमेंट अगला 1 साल बहुत ही प्रोमिनेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एक टर्म यूज़ हो रही है CVT, कैन यू एक्सप्लेन इट फॉर आवर व्यूअर्स, और उसकी क्या चेंजेस आई हैं? CVT बेसिकली ये भी एक टैक्स है, और CVT स्टैंड फॉर लाइक कैपिटल वैल्यू टैक्स। अब नॉर्मली ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आप पाकिस्तान में, हम जो कि पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगी आपको। ओवरऑल जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, एक तो उसके ऊपर टैक्स होता है, वो तो एज इट इज़ है। दूसरा जो CVT की टर्म इस बजट में यूज़ की गई है वो बेसिकली फॉरेन एसेट्स के लिए यूज़ की गई है, कि हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान से बाहर हैं, तो ये उनके लिए है कि वो इस साल के बजट के अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो ये बेसिकली CVT फॉरेन एसेट्स के लिए था ये। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दफ़ा वो डिक्लेयर कर दें और अगले बजट में वो पढ़े जाए। ये अब आप पे है कि आप कितना सेफ खेलते हैं। राइट।
सो अभी तक हम जितनी बात की है वो बड़े लोगों की, रियल स्टेट एंड फॉरेन एसेट्स रखने वाले लोगों की, तो मेरे जैसे सैलरीड पर्सन के लिए क्या अपडेट है? हम अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो बिल्कुल सैलरीड पर्सनस के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सैलरीज इंक्रीज़ भी हुई हैं, इंक्रीमेंट्स भी आए हैं और उसके साथ साथ टैक्स में भी बहुत अच्छा रिलीफ हुआ है। सो अगर हम बात करें सबसे पहले सैलरीज इंक्रीमेंट की, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं 7% का इंक्रीमेंट आया है उनकी सैलरीज में। इसी के साथ साथ अगर हम उनकी बात करें जो कि रिटायर्ड हैं और जो पेंशन्स ले रहे हैं, उनकी पेंशन्स में भी 7% का इजाफा हुआ है। सो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर हम लो वेजेस की बात करें तो उनमें 10% का इजाफा हुआ है। सो ये तो वो चीज़ें थी कि जो आपकी सैलरीज में इजाफा हुआ है। अब हम उनकी बात करते हैं जिनके टैक्स जो पे करते थे, और टैक्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल सैलरीड पर्सन्स डिफरेंट स्लैब्स में होते हैं अगर हम डिटेल में जाएं तो, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो आपको 50,000 सैलरी वाले भी लोग मिलेंगे, 50 से कम वाले भी पर मंथ के मिलेंगे और उससे ज़्यादा वाले भी मिलेंगे। तो सिंपली अगर आप 50,000 या उससे कम, या अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर आप 1 लाख रुपए तक की रेंज में अगर आप जाते हैं, या मैं इसको और आसान करूं तो अगर आप 1,80,000 रुपये तक की रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं ना, तो आपका टैक्स कोई चेंज नहीं हुआ। वही सारी चीज़ें हैं जो पहले चलती आ रही थी। राइट। 50,000 वालों को पहले भी टैक्स नहीं था, अभी टैक्स नहीं है। उससे ऊपर वालों को अगर आप 1 लाख तक जा रहे हैं तो पहले भी यू हैव टू पे, लाइक आप पे कर रहे थे 1%, अभी भी आप वही 1% पे करेंगे। तो जो चेंजिंग्स आई हैं वो उनकी आई हैं जिनकी सैलरी जो पर मंथ 1,83,000 से या उससे ऊपर के लोग हैं जो सैलरीज ले रहे हैं। अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो जो लोग पर मंथ ले रहे थे 1,83,000 से लेकर 2,66,000 तक, ठीक है, पर मंथ जो ये सैलरी ले रहे थे, उनको पहले पे करना पड़ता था 23% टैक्स, अब उनको पे करना पड़ेगा 20% टैक्स। राइट। तो यहाँ पर उनको 3% का रिलीफ आया है। इसी के साथ साथ अगर हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, ऊपर के स्केल की तरफ जाते हैं, वो लोग जो कि पर मंथ 2,66,000 से लेकर 3,41,000 तक अर्न कर रहे थे, सैलरीज ले रहे थे, उनको पे करना पड़ता था 30% टैक्स। अब उनको पे करना पड़ेगा 25% टैक्स। लेकिन यहाँ पर उनको 5% का रिलीफ आया है। इट्स अ ह्यूज रिलीफ। उसके साथ साथ अगर हम इससे भी ऊपर के स्टेप की तरफ चले जाएं, ऊपर एक और स्केल ऊपर चले जाएं, तो वो लोग जो कि 341 से लेकर जो कि 4,66,000 तक की सैलरी पर मंथ ले रहे थे, उनको पहले पे करना पड़ता था 35% का टैक्स, अब उनको पे करना पड़ेगा 29% का टैक्स। राइट। तो यहाँ पर उनको जो एक रिलीफ आया वो आया है जी 6% का रिलीफ। और अगर हम उन लकी लोगों की बात करें, उन खुश नसीब लोगों की बात करें जो कि इस महंगाई में भी बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे हैं, जैसे कि जो लोग 4,66,000 से लेकर 5,83,000 के बीच में जो सैलरीज ले रहे हैं, उनको पहले पे करना पड़ता था 35% टैक्स, अब उनको पे करना पड़ेगा 32% टैक्स। लेकिन यहाँ पर भी उनको 3% का रिलीफ आया है, ठीक है। सो ये तो ओवरऑल हमने बात कर ली उन लोगों की जो कि काइंड ऑफ लिमिटेड सैलरी पर मंथ वो लोग ले रहे थे, या एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी ले रहे थे। अब इससे ऊपर की कैटेगरी आती है जो कि ईयरली बेसिस की अगर हम बात करें तो वो पर मंथ अगर हम बात करें तो वो 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। और अगर आप ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो वो लाइक 1 मिलियन या उससे ज़्यादा जो अर्न करते हैं, उनके लिए अगर है तो उनके लिए वर्ड यूज़ होता है सर चार्जेस का 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन या उससे ज़्यादा जो अर्न करते हैं, वो पहले पे करते थे 10%, फिर जब पिछला बजट आया 25 से 26 का तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला। वो जहाँ 10% सरचार्ज देते थे वहाँ पर वो देना शुरू हो गए 9% सरचार्ज, 1% का उनको रिलीफ आया है। बट इस बजट में उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो 9% से डायरेक्ट 0% पे चले गया। तो उनका जो सरचार्जेस है वो 100% वेव्ड ऑफ कर दिए गए हैं। मतलब कि वो जो 9% का वो पहले सरचार्ज दे रहे थे, वो अब वो किसी अच्छे रियल एस्टेट सेक्टर में किसी अच्छी जगह वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल तो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सैलरीड पर्सन की बात हो गई, तो अब मैं मूव करना चाहूँगा स्मॉल बिजनेसेस पे, उनके लिए भी तो कोई अब न्यूज़ होगी इसमें। अच्छा, हाँ जी, इसमें अच्छा आपने एक पॉइंट इसमें उठाया। अच्छा, स्मॉल बिजनेस के साथ साथ मैं कॉर्पोरेट बिजनेस की भी बात करना चाहूँगी, कॉर्पोरेट ऑफिसेस की भी बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस का हम कर लेते हैं। अगर वो ईयरली कमा रहे हैं लाइक 50 करोड़ या उसके आसपास अगर कमा रहे हैं तो पहले उनको टैक्स, लेकिन टैक्स तो सबको देना पड़ता है, तो पहले उनको टैक्स देना पड़ता था 10%, अब उसमें भी 2% का गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, ठीक है, और अभी वो 10 की जगह पे करेंगे 8%। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये बजट अच्छा साबित हुआ है, सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा ही हुआ है।
इसी के साथ अगर हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जो कि अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, Right. अपनी शॉप्स चला रहे हैं, शॉपकीपर्स जो हैं उनके लिए तो मैं लिटरली बहुत खुश हूँ। उनको सबसे ज़्यादा जो इदारे होते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो तंग भी इसी तरह इन्हीं लोगों को कर रहे होते हैं। बिल्कुल। सो उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि उनका एक तो टैक्स हो गया फिक्स, ठीक है। अगर आप 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम अगर आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मैं सालाना उसकी बात कर रही हूँ, सो आपको पे करना है, एक फिक्स टैक्स है आपका 1%, आपको वो 1% पे करना है, 1% पे करना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की है जो कि पहले नहीं थी। आई थिंक मैंने तो पहले हिस्ट्री में नहीं सुनी ये वाली चीज़, अच्छी है ये चीज़। वो ये है जी कि आपको उर्दू में एक टर्म यूज़ किया जाता है सब्ज़ तख्ती, ठीक है, ग्रीन बोर्ड आपको दिया जाएगा। अब उस ग्रीन बोर्ड में होगा जी बार कोड, ठीक है। अब वो बार कोड क्या है, वो वेरिफिकेशन के लिए बार कोड होगा, ठीक है। अब जो लोग, ये उन लोगों के लिए जो लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, 1% टैक्स वाले फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन बोर्ड दिया जाएगा जिसमें आपका बार कोड होगा, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। वो आपके शॉप में जी लगा हुआ होगा। अब उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप खुद उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, एक तो ये फ़ायदा होगा कि जी आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जी हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट देगी ही उनको। सही। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें FBR वाले आके आपको तंग नहीं कर सकते। जिस भी शॉप में वो ग्रीन बोर्ड या वो जो तख्ती पड़ी होगी विद बार कोड, FBR वाले आके आपको तंग नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है। बस आपको 1 साल के बाद जैसे आपकी फाइल रिटर्न होती है, जैसे आपने टैक्सेस जमा करवाने होते हैं, यू ओनली हैव टू फॉलो द प्रोसीजर और आपने उसको जमा करवाना है। हाँ, बस इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आई थिंक आपको 25,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बाकी आपको कोई भी इदारा साल में कभी भी तंग नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा रिलीफ है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि वो इदारे तंग नहीं करेंगे छोटे, ये बहुत अच्छी बात है इदारे। अच्छा, हमने सैलरीड पर्सन्स की बात कर ली, हमने रियल एस्टेट की बात कर ली। पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में, तो उसकी भी तो एक अपडेट है ना बजट में। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने बजट पे काफी वर्किंग की हुई है। तो आप मुझसे सिर्फ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अपना वेरीफाई कर रहे हैं। मैं अपना वेरीफाई कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बजट से पहले की अफवाहें ये थी कि इस दफ़ा गाड़ियाँ बड़ी महंगी हो जाएंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सो इसमें ऐसा है कि SUV गाड़ियाँ जितनी भी हैं या हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, इसमें पहले क्योंकि अभी लोग इस तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो अफवाहें यही थी कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स इन्हीं के ऊपर आएगा और ये होगा और वो होगा। सो इसमें ऐसा है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ियों में टैक्सेस ज़रूर लगे हैं, लेकिन वो उन गाड़ियों में लगे हैं जिनकी मालियत 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की थी, या जो कि 2000 सीसी या उससे ज़्यादा की गाड़ियाँ थी, उनमें टैक्स आया है भाईजान। उसमें टैक्स आया है 10% से लेकर 19% तक का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज गाड़ियों में इतना कोई ख़ास चेंजेस नहीं आई, सो इट इज़ फाइन। ओवरऑल अगर हम देखें, अब जैसे मैंने आपसे डिस्कशन की तो बातों में बातें निकल रही हैं, सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वाला बजट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव बजट है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सैलरीज में अगर आप देखें तो इंक्रीमेंट आया है, उसके साथ साथ टैक्सेस जो हैं वो कम किए गए हैं, उसके साथ साथ जो स्मॉल बिजनेसेस रन करते थे उनके लिए बहुत अच्छा रिलीफ है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें गाड़ियों की बात करें तो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लोग अपना एसेट्स छुपाते थे, ज़्यादातर लोग अपने एसेट्स रिवील ही नहीं करते थे टैक्सेस की वजह से, चीज़ों की वजह से। उसके बाद वो क्या करते थे कि अपना पैसा या तो बैंक में रखते थे, ठीक है, या तो वो इस तरह की गाड़ियाँ ले ली, गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट कर ली। एक गाड़ी की ज़रूरत है, वो 4 गाड़ियाँ घर में रख लेते हैं कि पैसा है, सर्कुलेट हो रहा है, गाड़ियाँ हैं, चीज़ें हैं। अब उन्होंने क्या किया कि बैंक ने पहले ही जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम कर दिया। मुख्तलिफ बैंकों ने रेट्स डिफरेंट हैं सारों के इंटरेस्ट रेट, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है। अब ये क्यों हुआ है कम? इसलिए हुआ है कि लोग बैंकों से पैसे निकाल के रियल एस्टेट सेक्टर में या पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करें, अपना पैसा निकालें, ठीक है। अब ये जो इक़दामात किए गए थे ये बड़े पॉजिटिव हुए हैं, लोगों ने बैंकों से पैसे निकाले और लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए। ये बात है 2025 के मिड के बाद से ये इस तरह का इक़दामात इन्होंने स्टार्ट किए थे और 2025 के बाद से रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत पॉजिटिव बूस्ट देखने को मिला। अगर आप ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जो स्लैब है वो ऊपर गई है रियल एस्टेट की, ठीक है। उसके अलावा दूसरा तबका ये था जो कि बैंक में पैसा नहीं रखता था लेकिन वो गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है।
एक गाड़ी ले ली, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। अब जब ये वाला स्टेप जो इस बजट में लिया है, उसमें क्या था कि जो आपकी 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की गाड़ियाँ हैं या 2000 सीसी या उससे ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं, उसमें इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब इससे क्या होगा, जो लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते थे, अब वो गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट भी अपना हाथ से खींच लेंगे उससे। सो डेफिनेटली लोगों ने अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। लोग अपना पैसा डी वैल्यू नहीं करते रख के। बिल्कुल। जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी अपना पैसा एक जगह पे सेव करके उसको डी वैल्यू नहीं करते। पैसा हमेशा सर्कुलेशन से बढ़ता है। बिल्कुल। इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा आएगा वो रियल स्टेट के अंदर आएगा। रियल स्टेट 2025 से पहले भी उसके अंदर अच्छा बूस्ट आ रहा है, डे बाय डे बूस्ट आ रहा है। और ये जो इकदामात लिए गए हैं जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स कम कर दिए गए हैं, बायर टैक्स कम कर दिया है, सेलर टैक्स कम कर दिया है, इवन जो कि दूसरे रास्ते से जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते थे, गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, वो चीज़ें उन्होंने थोड़ा सा ऐसे हाथ खींच लिए हैं कि अब लोग खुद ब खुद उधर से बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। सो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की ओवरऑल माशियत पे भी, और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आई थिंक रियल स्टेट के अंदर भी, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो किसी भी मुल्क की जो बैकबोन होती है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर हम अभी देखें तो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रहा है। आप इस्लामाबाद देखें, आज से 5 साल पहले का इस्लामाबाद देखें और अभी का इस्लामाबाद देखें, बहुत फ़र्क है। अगर आप 5 से भी थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप 10 साल पहले का इस्लामाबाद देखें और अभी का इस्लामाबाद देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। उसके अलावा आप ज़ीशान मुझे ये बताएं कि जितने भी पाकिस्तान से बाहर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो सिर्फ या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे या तो वो अपने घर खर्चा भेजेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप कंट्री है। सो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैसा भेजेंगे, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है। अभी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, पॉजिटिव उसमें जा रहा है, बट उस स्टेज पे अभी तक हम नहीं पहुंचे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके उसमें करें इन्वेस्ट रादर देन रियल स्टेट। अगर आप ओवरसीज़ से पैसा मंगवाना चाहते हैं तो रियल स्टेट इज़ द ओनली वे जहाँ से आप को डॉलर्स या आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको पैसा बाहर से भेज सकते हैं। सो ये जितने भी इक़दाम हो रहे हैं, आई थिंक कि ये रियल स्टेट के लिए बहुत 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 पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाले हैं। अगर आप देखें तो 2018 से 2022 तक जो रियल स्टेट में बूस्ट आया था, मतलब आपकी 20 लाख रुपए की चीज़ आपकी कोई 50, 60, 70, 80 लाख रुपए पे चली गई थी। इतना बड़ा बूस्ट आया था। अब फिर बीच में थोड़ा सा रियल स्टेट में डाउनफॉल आया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन थी, कुछ चीज़ें थी पाकिस्तान में, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वही वाला दौर दोबारा रिपीट होने वाला है, क्योंकि ये जो बजट आया है हर सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, बट रियल स्टेट के लिए आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब वो कुछ महीनों से हम जो रियल स्टेट बूम की बात कर रहे हैं वो आ गया है, वो आ गया। अब इंतज़ार जो है, द वेट इज़ ओवर। चले, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। विल से इट अगेन, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। श्योर ज़ीशान, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।